गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू वीआईपी ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 to 8th क्लास। तो आज बच्चों, आज जैसे हम आपका दूसरा इसका जो प्रीपोजिशन का सेकंड चैप्टर पार्ट करवा रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको 3 ही करवाए थे, ठीक है। फिर इसमें आगे है 4 नंबर, जिसको बिहाइंड बोलते हैं। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, समझते हो ना भाई। किसी चीज़ के पीछे क्या होता है? बिहाइंड होता है, ठीक है। जैसे भाई किसी चीज़ के पीठ दे दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया किसी के पीछे, किसी के पीछे, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ आपको। शीला stood behind सीता। शीला stood behind सीता। तो ये मैंने आपका यहाँ लिख दिया, शीला stood behind सीता। वे शीला सीता के पीछे खड़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में आपका मैं आपको बता रहा हूँ 5th, बिटवीन। बिटवीन तो कोई भी चीज़ को दो व्यक्तियों के बीच में बांटना। जैसे मैंने इसमें लिख दिया दो वस्तुओं के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए, दर्शाना। जैसे किसी दो वस्तु के बीच को चीज़ को दर्शाना। जैसे मैं आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे आई वॉज सीटिंग। भाई जैसे मैं दो व्यक्तियों के बीच में बैठा हूँ, आई वॉज सीटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। जैसे मैं दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा हूँ, ठीक है, या बैठा हूँ, तो क्या होगा ये बिटवीन का। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बिटवीन के बारे में चल रहा है, दो वस्तुओं के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका फ्रॉम। फ्रॉम FROM। फ्रॉम होता है किसी चीज़ के लिए। जैसे भाई मैंने यात्रा शुरू कर दी, यात्रा के प्रारंभ के लिए, यात्रा के प्रारंभिक स्थान के लिए, प्रारंभिक स्थान के लिए। यात्रा के प्रारंभिक स्थान के लिए। जैसे मैं, जैसे भी आई एम कमिंग फ्रॉम हिसार या दिल्ली। मैं दिल्ली से आया हूँ या दिल्ली से आ रहा हूँ। तो यात्रा के या कोई भी डिस्टेंस है, अगर हम उसे यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। एक तो पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट ये है इसका, आपको मैंने एक लिख दिया, एक पॉइंट और लिख दिया मैं लिख रहा हूँ इसका। जैसे ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और इसको दबाकर शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे हमारे जो चैनल ऐप पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका एंजॉयमेंट है या उसका प्रॉफिट उठा सकें। तो जैसे समय को
समय के होता है सॉरी समय के प्रारंभ के लिए समय के प्रारंभ के लिए जैसे मैंने आपको लिख दिया समय के प्रारंभ के लिए क्या आता है, समय की जो शुरुआत होती है उसके लिए बोल दिया आपको, ठीक है ना। आपको समय की जो शुरुआत है उसके बारे में बता दिया, समय के शुरुआत के लिए। जैसे मैंने लिख दिया शी इज वर्किंग फ्रॉम 5 AM। जैसे फ्रॉम का दिखा दिया मैंने और इसमें फ्रॉम दिखा दिया। ओवर क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर की वस्तु को दर्शाने के लिए। तो मैं आपको इसमें लिख के दे रहा हूँ, जैसे किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को दर्शाना, दूसरी वस्तु को दर्शाना, ठीक है ना। जैसे हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को दर्शा रहे हैं, मैंने लिख दिया इसमें द कैट was sitting the helicopter. The cat was sitting over the bench. जो जैसे भी वो उसको ऊपर है, ठीक है। जैसे जो बिल्ली है मेज के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इसमें दर्शा रहा हूँ मैं अंडर। ओवर तो होगा ऊपर, अंडर होगा नीचे। किसी इसमें भी जैसे उसका उल्टा लगा लो बच्चों, भाई किसी वस्तु के नीचे, किसी वस्तु के नीचे दूसरी वस्तु को दिखाना, दूसरी वस्तु को दर्शाना, ठीक है ना। जैसे द डॉग was sitting under the table. The dog was sitting under the table, ठीक है ना। भाई जो कुत्ता है मेज के नीचे बैठा हुआ है। फिर आगे है बच्चों इसमें 9 नंबर। 9 नंबर में क्या आएगा, 9 नंबर में इनटू।
इनटू भाई किसी उसमें क्या था ऊपर दर्शाना, इसमें नीचे। भाई इसमें क्या हो गया, मैंने आपको बताया था किसी वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को दर्शाना, वस्तु को दर्शाना, समझ गए ना। जैसे उसमें क्या था, ओवर मैंने ऊपर हो गई और अंडर मैंने उसके नीचे हो गई और इनटू का मतलब उसके अंदर होगी। जैसे आई थ्रू का मतलब हो गई सेकंड फॉर्म में थ्रू ए स्टोन इनटू द रिवर। बे मैंने एक पत्थर को नदी में फेंका, वो नदी के अंदर चला गया, कहने का मतलब खत्म होगा। जैसे भी जो गेंद होती है कुएं के अंदर गिर गई, द बॉल फेल इनटू द वॉल, उसी प्रकार सेम हो गई। नेक्स्ट है बच्चों इसका आपका अमंग। उसमें क्या था, बिटवीन में क्या होता है, एक वस्तु का दो व्यक्तियों के बीच दर्शाना। इसमें क्या आता है, कई वस्तुओं का दर्शाना, दो से अधिक वस्तुओं के वितरण को दर्शाना। जैसे मैंने इसमें एक चीज़ लिख दी, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स among the children। द भी लिख सकते हैं बच्चों, हम द भी नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। among the, जैसे ही मैंने लिख दिया, दो से अधिक वस्तुओं के वितरण को दर्शाने के लिए, ठीक है। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स among the children। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही था। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और इसको आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स के जितने ग्रुप सब में शेयर कीजिए, ताकि और भविष्य में आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक और आपके मित्रों तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू।